प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम का स्तुति हो। कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, भविष्यवाणी के रूप में है और बाइबल से ही है। भविष्यवाणी का किताब में से आपके सामने इन अंतिम दिनों की बातों को मैं रखना चाहता हूँ। और आप इन दिनों का माहौल जो चल रहा है, इन दिनों का माहौल को जब हम देखते हैं और इज़राइल पुराना नियम में और पुराने नियम की बातों को संत पौलुस जैसे कहता है कि ये सारी बातें इज़राइलियों पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर, वो हमारे लिए जो हम अंतिम दिन में रहते हैं, हमारी चेतावनी के लिए है। इस प्रकार परमेश्वर का वचन लिखा है। और अक्सर देखिए, हमारे जीवन में जब भी हमने मसीह जीवन का शुरुआत किया है, हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ियां, कुछ बातें आती है, होती रहती है। कई लोग इन कारणों से प्रभु को छोड़कर भाग जाते हैं। जैसे भूखमरी आया, कंगाली आया, बीमारी आया, तो लोग एक कदम को एक बात को ज्यादा चुनते हैं। वो बात है प्रभु को छोड़कर भागना या प्रभु से चिड़चिड़ा होना। ये बातें हमारे जीवन में ज्यादा बना रहता है और खास करके ये इजरायलियों के जीवन में थे उस समय। लेकिन ये परमेश्वर ये इन बातों को हमारे जीवन में आने क्यों देता है? कुछ वचन मैं आपके सामने रखता हूँ। आमोस नबी का किताब आप सभी निकाल लीजिए अपनी अपनी बाइबल से। मैं प्रचार नहीं करूंगा यहाँ पर जैसे मैं करता हूँ, परंतु कुछ वचन आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ ताकि उन वचनों से हम कुछ सीखें और उस वचन को हम हमारे जीवन में अपनाएं। बुक ऑफ आमोस नबी की किताब चैप्टर 4। आमोस याद रखिए, आमोस जो नबी था, ये नबी ना तो परमेश्वर ने उसको नबी करके बुलाया था और ना तो किसी नबी का खानदान से है और ना तो किसी नबी का प्रॉफिट का वो बेटा। वो कहता है मैं चरवाहा हूं भेड़ बकरियों का, मैं चराने वाला हूं और परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया। ये भेड़ बकरियों का चराने वाला था आमोस नबी, और ये कोई भी नबियों का खानदान से रिलेटेड नहीं। लेकिन परमेश्वर ने इसको बुलाया, आमोस को, भविष्यवाणी करने के लिए। और आमोस ने जो भविष्यवाणी की, जो बातें कही है, वो बातें आज हम सुनेंगे। थोड़ा समय, आइए एक वचन पढ़ के हम शुरुआत करें। आमोस का किताब 7 अध्याय 14 वचन 7:14। आमोस ने उत्तर देकर अमस्याह से कहा, मैंने तो भविष्यद्वक्ता था, मैं न तो भविष्यद्वक्ता था और न भविष्यद्वक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गुल्लेर के वृक्षों का छाटने वाला था। आमोस अपने बारे में परिचय देता है कि मैं कौन हूं, और उसने इज़राइल यहूदा के विरुद्ध उनके बारे में क्या भविष्यवाणी किया है और इस भविष्यवाणी को हम हमारे जीवन में हम कैसे ले सकते हैं, वही बात मैं आपके सामने कुछ समय रखता हूं। ध्यान से सुनिएगा। इस भविष्यवाणी इज़राइल के घराने, यहूदा, उनसे परमेश्वर बातें कर रहा है। साथ ही साथ इसको हम हमारे जीवन में हम इसे कैसे लें। आइए और एक वचन पढ़ें, 4 अध्याय का 6 वचन। मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दाख की सफाई कर दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए, यहोवा की यह वाणी है। देखिए, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बात को होने देता है। जैसे कि
भोजन वस्तु की घटी, काम की घटी, इन दिनों में जो चल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, भोजन वस्तु नहीं मिल रहा है, और कुछ कुछ चीजों की घटी हमारे जीवन में होती रहती है। तो ये घटी हमारे जीवन में होती है, तो परमेश्वर हमसे चाहते क्या है? क्या चाहते हैं परमेश्वर? 6 वचन ध्यान से सुनिएगा। मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी। वो वचन आप इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में 2-3 वर्जन में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप अपनी अपनी भाषा में उसे पढ़ें वो वचन को, ठीक है। मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है। परमेश्वर कह रहे हैं मैंने कुछ तुम्हारे जीवन में घटी की है, जो आपको और मुझे हमेशा भरपूरी से मिलने वाला। मुझे भरपूरी से, अच्छा मेरा फला फूला नौकरी था, भरपूरी से मुझे घर पे मेरी रोटी मिलती थी, मेरी सारी आवश्यकता पूरी होती थी, लेकिन आज नहीं हो रहा है। क्यों? क्या कारण है? और परमेश्वर इन कारण से मुझसे क्या चाहता है? देखिए, हमारे जीवन में परिस्थिति जिस प्रकार खराब होती है, परिस्थिति जिस प्रकार हमारे अनुकूल नहीं है, या हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर कहते हैं तो भी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में जो भी तंगी, जो भी कमी घटी है या हो रही है, उसके द्वारा हम परमेश्वर की ओर फिरें। परमेश्वर इन अंतिम दिनों में हर एक व्यक्ति से चाहता है कि हम परमेश्वर की ओर फिरें। और आप बोलेंगे हम कहां से फिरें? मैं उस बात को नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो बात आप अच्छे से हम जानते हैं हमें कहां से फिरना है। वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, कोई भविष्यवक्ता आकर आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर और आप, हम व्यक्तिगत रूप से ये जानते हैं कि मुझे कहां से फिरना है। परमेश्वर हमारे जीवन में देखिए कुछ बातों को आने देते हैं, तो परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ चाहते हैं कि हम करें। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे जीवन में मैंने कुछ रोटियों की कमी घटी की, लेकिन तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। तुम मेरी ओर फिरा नहीं, तुमने मुझे चाहा नहीं। ये चीज तुम्हारे जीवन में मैंने इसलिए की या करा कि तुम मेरी ओर आओ, तुम मेरे पास आओ। परमेश्वर इन अंतिम दिनों में चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पास रहें, परमेश्वर के करीब रहें। 7 वचन जरा पढ़िए। जब कटनी के दिन महीने रह गए, कटनी के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की। देखिए, परमेश्वर कहते हैं जब कटनी के 3 वर्ष रह गए, 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की। परमेश्वर कहते हैं वर्षा करना, बारिश करना, बरसात देना, पानी देना, वो परमेश्वर देता है हर एक मनुष्य को। और मैंने वर्षा नहीं किया 3 महीने जब कटने के लिए था। इसका मतलब जब शुरुआत होती है फसल की, और फसल का शुरुआत के दिनों में बहुत बारिश चाहिए रहता है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैंने तुमको वर्षा ना दी। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में न बरसाया। देखिए, कहता है एक नगर में जल बरसाया, लेकिन मैंने दूसरे में न बरसाया। इसको आप कैसे ले सकते हैं? कलीसिया में एक लोग फलवंत होते जा रहे हैं, दूसरे लोग फलवंत नहीं हो रहे हैं। एक लोग बढ़ रहे हैं, दूसरे लोग नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ जी। एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिसमें न बरसा वो सूख गया। परमेश्वर कहते हैं एक खेत में जल बरसाया और दूसरा को सूखा भी रखा। क्यों? हाँ जी। इसलिए 2-3 नगरों को लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त न हुए। तो भी तुम मेरी ओर न फिरे, यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर का एक चाहत है हमारे जीवन में कुछ परिस्थिति आ रहा है या हो रही है, उस परिस्थितियों से हम परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर की ओर मुड़े। यही परमेश्वर चाहता है। हम कितना भी दोष लगाएं, किसने हमारा सहायता नहीं किया, उसने हमारा सहायता नहीं की,
जब इनको आना चाहिए था हमारे लिए नहीं आया, हम कितना भी कंप्लेन करें उसका कुछ फायदा नहीं है, उसका कुछ भी मतलब नहीं है। परमेश्वर चाहता है उन बातों से हम परमेश्वर की ओर फिरें। परमेश्वर चाहता है, अभी पास्टर जी जो बोल रहे थे कि परमेश्वर चाहता था मैं उनका, मेरे प्रजा का मैं राजा हूं और मैं उनको चलाऊं। परमेश्वर का हमेशा का चाहत यही है कि परमेश्वर की प्रजा यानी आप और मैं परमेश्वर के पास रहें, परमेश्वर के करीब रहें, परमेश्वर की ओर फिरें। हमारे जीवन की परिस्थितियों में जो भी हम चल रहे हैं, हमारे बच्चों के कारण, हमारे पति पत्नी के कारण, हमारे परिवार के कारण, कुछ भी रहने दो, परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर की ओर फिरें। इन बातों को परमेश्वर इसलिए आपके और मेरे जीवन में आने देते हैं ताकि आप और मैं परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर के नजदीक आए। परमेश्वर की चाहत है इन अंतिम दिनों में कलीसिया को आना चाहिए। मुझे पता नहीं और कितना जगाना पड़ेगा। तो गीत गाते हैं, जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। लेकिन आप आमोस नबी की किताब को पढ़ेंगे तो हम सब कुछ अच्छा है बोलकर इसमें लिखा है पैर फैला के सोए रहते हैं, कब जागेंगे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, 9 वचन पढ़े। मैंने तुमको लहू और गेरुए से मारा है। हाँ। और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिटिया उन्हें खा गई। हाँ। तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए, यहोवा की यह वाणी है। देखिए यहाँ कहते हैं जैतून में वृक्ष में फल लग गए, बारियां में दाख की बारियां हैं, वाटिका में भरा हुआ है, अंजीर और जैतून के वृक्ष हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अचानक उसे आकर टिड्डी खा गई, टिड्डियां चट कर गई। इसका मतलब क्या है? आगे वो वचन और जरा पढ़े, 9-10 वचन, फिर समझ आ जाएगा। मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की से मरी फैलाई। हाँ। मैं तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई, यानी बीमारियों को डाला। मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात कर दिया। हाँ। और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए, यहोवा की यह वाणी है। देखिए यहाँ पर 9 और 10 वचन के अनुसार परमेश्वर का चाहत, हम फलवंत है, हम बहुत कुछ में फल फूल रहे हैं, हमारे पास हमारी आवश्यकता की चीजें हैं, हमारे पास परमेश्वर ने बीमारी भी भेज दिया और बीमारी से घेर गए हम, तो भी वहां पर वचन में लिखा है, 9 और 10 दोनों वचन में लिखा है, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। परमेश्वर यहाँ पर कितना चाहते हैं कि आप और मैं परमेश्वर की ओर फिरकर आए। दूसरा एक बात मैं आपके सामने रखता हूं, हम कितना भी हम प्रार्थना में शामिल हो जाएं, यूथ मीटिंग में, हमारा मॉर्निंग प्रेयर में, हमारा बाइबल स्टडी में कितना भी शामिल हो जाए, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर फिरना बहुत आवश्यक है। इसमें शामिल होने से नहीं पता चलता कि हम परमेश्वर की ओर फिरे हैं कि नहीं। हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की ओर फिरकर परमेश्वर के पास आना है। इन अंतिम दिनों में तैयार रहना है। 11 वचन 12 वचन जरा पढ़िए। मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदम और अमोरा को उलट दिया था। हाँ। और तुम आग से निकाली हुई लकड़ी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए, यहोवा की यह वाणी है। इस कारण है इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा। देखो परमेश्वर कहते हैं मैं तुमको मौका देता हूँ। तुम्हारी जीवन की परिस्थितियां, हमारे जीवन में जो परिस्थितियां, जो हालात हैं, ये एक मौका है कि हम परमेश्वर की ओर फिरें। इस बात को आप हमेशा याद रखें। उन बातों से भागे मत
उन बातों से चिड़चिड़ा ना हो जाए, उस बात से परमेश्वर को बलवा रिबेलियन करने वाले ना हो जाए, परंतु वो बात हमें परमेश्वर की ओर फिरने के लिए एक मौका दे रहा है। और इन अंतिम दिनों में हमें मौका पर मौका परमेश्वर दे रहा है। मुझे पता नहीं उसका हम किस प्रकार फायदा उठाएं या किस प्रकार हम हानि की ओर जा रहे हैं। वो आप और मैं अपने जीवन की बातें हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। हाँ जी, 12-13 वचन देखिए। इस कारण हे इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा। हाँ। और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूँ। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। देखो, परमेश्वर अब कहता है, इज़राइल, कलीसिया, तू परमेश्वर की ओर आने के लिए, अब परमेश्वर के सामने आने के लिए अब तू तैयार हो जा। ये परिस्थितियां, ये मौका, हम कभी कभी बोलते हैं दुष्काल 13वां महीना, 12 महीने का ऐसी ही दुष्काल चल रहा है, उसमें और एक महीना 13वां महीना। उसको बाइबल की भाषा में क्या कहते हैं पता है आपको? 5 अध्याय का 19 वचन जरा पढ़िए। इसी का 5 अध्याय का 19 वचन। जैसा कोई सिंह से भागे। देखो आज का परिस्थिति कैसा है। दुष्काल 13वां महीना जो मराठी में है उसको कैसे बोलते हैं? जैसा कोई सिंह से भागे। जैसे कोई सिंह से बचने के लिए भागे और उसे भालू मिले। या घर में आकर। देखिए, कहता है जैसा कोई व्यक्ति सिंह से भागे बचने के लिए, सिंह से तो बचने के लिए भागा और भाग के बच गया, लेकिन आगे भालू मिल गया उसको खाने के लिए, उसको फाड़ खाने के लिए। या घर में आकर भीत पर हाथ टेक, और वहां से भी भागकर आए और घर पे घुस गए और दीवार पे, भीत पे हाथ टेका और सांप उसको डसे। जिस प्रकार हम मुसीबत से भाग रहे हैं, वो एक मुसीबत दूसरी मुसीबत की ओर लेकर जाएगा। हम मुसीबत से बचने वाले नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है इन मुसीबतों से कि हम परमेश्वर की ओर फिरें, हम परमेश्वर की ओर आ जाएं। 5 अध्याय का 4 वचन। यहोवा इज़राइल के घराने से यो कहता है, मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे। देखिए, कहते हैं मेरी खोज में रहो तब जीवित रहोगे। परमेश्वर की खोज में रहो। और खोज में रहने का मतलब मैं बताया, आप प्रार्थना में आकर खोज नहीं पाएंगे आप परमेश्वर को, ये याद रखिए। ये प्रार्थना आप और मैं जो आकर करते हैं, आप जितना व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे पर्सनली, आप उसमें परमेश्वर की खोज में हैं। हम जो सार्वजनिक मिलकर प्रार्थना करते हैं, हम हमारे देश के लिए, लोगों के लिए, भाई बहनों के लिए मध्यस्थी करते हैं, हम इसको खोज नहीं कहते। खोज है मैं परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली कितना टाइम बैठता हूं परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, यह है खोज। उसमें आप ले रहो, यही परमेश्वर चाहता है। 6 वचन भी पढ़े। यहोवा की खोज करो, तब जीवित रहोगे, नहीं तो वो यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा। देखिए, कहते हैं नहीं तो परमेश्वर आग के समान भड़केगा। एक अंतिम वचन बोलकर मैं बंद करता हूँ, 5 का 3। इसका सारांश क्या निकलता है इन सारी बातों का, जरा देख लीजिएगा। 5 का 3। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जिस नगर से हजार निकलते थे, उसमें इज़राइल के घराने के 100 ही बचे रहेंगे, और जिससे 100 निकलते हैं उसमें 10 बचे रहेंगे। कलीसिया के लिए परमेश्वर का अंतिम चेतावनी है। आप और मैं, पता नहीं कलीसिया में हम कितने लोग हैं, लेकिन पूरे नहीं बचने वाले हैं वचन अनुसार। परमेश्वर का चाहत है कोई भी नष्ट ना हो। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर की ओर फिरें। परमेश्वर की यह वाणी है, इन परिस्थितियों, विपत्तियों, हमारे जीवन की कमी घटी,
अपूर्णता, इन चीजों के कारण हम परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर की खोज में लगे रहें। इस दुनिया की बातें हमारे जीवन से नष्ट हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर आजकल युगानुयुग बना रहेगा, वही हमारा प्रतिफल है। इस दुनिया में प्रतिफल मिले या ना मिले, परंतु वो परमेश्वर हमारा प्रतिफल है। परमेश्वर आपको और मुझको मिलना चाहिए। और इधर हजारों में से 100 बचेंगे, 100 में से 10 बचेंगे, या 10 में से और कुछ बचेंगे। परमेश्वर चाहता है हर एक बचे, लेकिन वो जिम्मेदारी आप और मैं निभाना है। आप और मैं, हम खुद को बचा सकते हैं और खुद को नष्ट भी कर सकते हैं। बचा सकते हैं इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अपनी शक्ति सामर्थ्य से। परमेश्वर ने जो चाहिए था हमारे लिए अपने पुत्र के द्वारा कर दिया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचा लिया है। अब हम इस दुनिया में धार्मिकता के मार्ग में जो चल रहे हैं उसमें बचकर रहना है। आप और मैं उसे खो भी सकते हैं, उसमें वो नष्ट भी हो सकता है, उसको बचकर हम आगे बढ़ भी सकते हैं। प्रभु आपको इन वचनों से आशीष दे, सावधान रहें। और मेरी एक विनती है, आमोस नबी का किताब को आप पढ़ें, कई बार पढ़ें, और इन अंतिम दिनों में कैसे आपको मुझको सावधानी रहना है, इन बात को आप सुनते रहें। आप खुद वचन पढ़कर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको अगुवाई करे।